प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं के सभी अध्यायों का संपूर्ण हल देखेंगे। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं और साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। हमारा अतीत 2 अध्याय 1 प्रारंभिक कथन, हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। पहला, ऊपर दिए गए चित्र सिंचाई की किस प्रौद्योगिकी का है? तो ऊपर आप एक चित्र देख रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिए। तो यह कहे का है, चरखा का, ट्यूबवेल का, रहट का या नलकूप का? तो यह वास्तव में सी वाला सही है, रहट। अब रहट नहीं चलती, पहले रहट के द्वारा पानी कुएं से निकाल करके और सिंचाई की जाती थी। प्रश्न दूसरा है, पांडुलिपियों को किस स्थान पर रखा जाता है? भवन में, महल में, सभागार में या अभिलेखागार में? तो इसका डी सही है, अभिलेखागार। तीसरा प्रश्न है, मध्य युग में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का ना हो कहलाता है? देसी, विदेशी, वनवासी या नगरवासी? तो उसे बोलते हैं विदेशी। इसका बी वाला सही है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न चौथा, मध्य युग में बड़े बुजुर्गों की सभा जो अपनी जातियों के नियम बनाती थी और उनका पालन करवाती थी, उसे कहा जाता था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जाति पंचायत, जिला पंचायत? तो उसे बोला जाता था जाति पंचायत, क्योंकि अपनी जातियों, इसमें लिखा हुआ है अपनी जातियों। प्रश्न पांचवा, राजपूतों के पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे? सैनिक और सेनापति, कवि और चारण, लिपिक और मुंशी, राजा और सामंत? तो उस समय कवि और चारण जो है गीतों के माध्यम से राजपूतों के पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। प्रश्न छठवां, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए, पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को खाली स्थान तथा खाली स्थान में रखा जाता है। तो यहाँ पर पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में। प्रश्न बी है इसका, पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई खाली स्थान को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। तो खाली स्थान में आएगा वनवासियों। सी नंबर पर प्रश्न है, 14वीं शताब्दी के इतिहासकार खालिस्तान ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में लिखा था। तो इसका उत्तर है जियाउद्दीन बरानी। डी प्रश्न है, मध्यकाल में इतिहासकार सूचना एकत्र करने के लिए सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य कला तथा खाली स्थान पर निर्भर रहते थे। तो इसका होगा लिखित सामग्री, यानी जो लिखित सामग्री है उस पर भी। ई प्रश्न है, पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाने वाले खालिस्तान या खालिस्तान कहलाते हैं? तो लिपिक या नकल नवीश? प्रश्न सातवां, मध्यकालीन इतिहास जानने के स्रोत लिखिए। ऐसा प्रश्न आपने खालिस्तान में डी नंबर वाला प्रश्न पढ़ा है। मध्यकालीन इतिहास जानने के लिए स्रोत शिलालेख, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री आदि है। प्रश्न आठवां, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहां रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन शैली को क्या कहते हैं? तो किसी भी क्षेत्र के
पर्यावरण और वहाँ रहने वाले लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की शैली को पर्यावास कहते हैं। प्रश्न 9वां है, अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को कितने युगों में बांटा? तो 19वीं सदी के मध्य अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। प्रश्न 10वां है, क्षेत्रीय साम्राज्य से क्या आशय है? तो क्षेत्रीय साम्राज्य से तात्पर्य उस साम्राज्य से है जो अनेक क्षेत्रीय राजाओं को मिलाकर बना हो, जैसे सल्तनत साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, चोल साम्राज्य और तुगलक साम्राज्य इत्यादि। प्रश्न अगला है, अभिलेखागार से क्या आशय है? तो अभिलेखागार ऐसा स्थान है जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, मतलब सुरक्षित रखा जाता है, अभिलेखागार कहलाता है। अभिलेखागार में तमाम सरकारी अभिलेख और लेन देन का ब्यौरा रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है। प्रश्न 12वां, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आईं? तो पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने निम्नलिखित समस्याएं आईं। पहला, पांडुलिपियों की लिखावट समझने में परेशानी हुई, दिक्कत हुई। दूसरा, इतिहासकारों को एक ही पांडुलिपि की अनेक प्रतियों को पढ़ना था, क्योंकि सभी में काफ़ी अंतर होता था। प्रश्न 13वां, 700 से 1750 के बीच आए प्रमुख बदलावों के बारे में लिखिए। तो 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों में अलग अलग समय में नई प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखा, युद्ध में आग्नेयास्त्र का प्रयोग शुरू हो गया। यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाए। प्रश्न 14, इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते थे, कैसे समझाइए? इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन, वर्षों के बीतने के रूप में ही वो नहीं देखते थे। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठनों में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है, अर्थात दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। प्रश्न 15 है, 1318 ईस्वी में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में क्या विचार किए गए थे? तो 1318 में कवि अमीर खुसरो द्वारा भाषा के संबंध में निम्नलिखित विचार दिए गए। देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है, जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, गौड़ी, अवधी और हिंदवी आदि। अमीर खुसरो ने बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। प्रश्न 16 है, मध्यकाल में हुए मुख्य धार्मिक परिवर्तनों के बारे में लिखिए। तो मुख्य धार्मिक परिवर्तन, पहला, हिंदू धर्म में नए नए देवी देवताओं की पूजा आरंभ हुई और राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण कराया गया। दूसरा, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व बढ़ता गया। तीसरा, इस काल में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगला, इसी काल में इस्लाम और ईसाई धर्म का भी प्रादुर्भाव हुआ। अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य। आपके ग्राम या शहर अथवा जिले की ऐतिहासिक इमारतों के चित्र एकत्रित कीजिए व उनके बारे में निम्नलिखित विवरण लिखिए।
तो यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है। यह सांची के स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश का चित्र है। अब इसी में क्या क्या है, इस पर हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। आप अपने आसपास में कोई भी इमारत ले लीजिए प्राचीन और उसके देख करके इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। पहला, इमारत का निर्माण कब हुआ? तो सांची के स्तूप जो हैं, जो उनका इमारत का निर्माण 3री सदी ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो इसका निर्माण सम्राट अशोक द्वारा कराया गया था। तीसरा प्रश्न है, इमारत के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग हुआ? ईंटों और स्थानीय बालुआ पत्थर जो है उसका उपयोग किया गया। चौथा प्रश्न है, इमारत पर किस प्रकार की चित्रकला की गई है? तो इमारत पर जातक कथाओं और यक्ष यक्षिणियों की चित्रकला की गई है। पांचवा प्रश्न है, इमारत का वर्तमान में क्या उपयोग किया जा रहा है? तो इमारत का उपयोग वर्तमान में पर्यटन के रूप में किया जा रहा है। इसी में अंतिम प्रश्न है, इमारत जो है इसकी देखभाल किसके द्वारा की जा रही है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसकी देखरेख की जा रही है। तो इस प्रकार यह प्रोजेक्ट वर्क है। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए तथा आप अपनी कक्षा के सभी विषय की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं और साथ ही स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बनवा के अपने विषय शिक्षक से जांच करा लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।